है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो युद्ध जैसे हालात बने, तनाव हुआ, उसमें अब भारत की भी एंट्री हुई है। भारत की एंट्री जो है खुद पाकिस्तान ने कराई है। हालांकि तालिबान और पाकिस्तान की इस जंग में अभी फिलहाल सीज फायर हो रखा है, जिसमें 48 घंटे का वक्त जो है वो दिया गया है। हालांकि इस बीच खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसी हरकतें की हैं जिसके बाद ये सीज फायर जो है वक्त से पहले ही टूट सकता है। लेकिन भारत की एंट्री किस तरीके से हुई और कौन है वो पाकिस्तान से जिसने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, बताने के लिए सोनम मौजूद है। सोनम, अब ये कौन शख्स है जिसने अब भारत पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है तालिबान के साथ जो युद्ध हो रहा है उसे लेकर? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, जो अपने भारत विरोधी बयानों के लिए लगातार जाने जाते हैं। वो भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कई मुद्दों पर नजर भी आए हैं और अब यहाँ पर उन्होंने जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध की स्थिति बनी थी, जिसके बाद सीज फायर हुआ, लेकिन अब उन्होंने जो ये कहा है, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पर जो भारत के लिए उन्होंने अब प्रॉक्सी वॉर लड़ने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारत तालिबान के जरिए पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। जियो न्यूज़ को दिए एक टीवी इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इस वक्त काबुल दिल्ली के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है और उन्होंने जो हाल ही में 48 घंटे का एक अस्थायी सीज फायर घोषित हुआ था उस पर भी संदेह जताया और ये चेतावनी दी है कि अगर उकसावा हुआ तो फिर पाकिस्तान सैन्य जवाब देने के लिए तैयार है। ख्वाजा आसिफ आगे कहते हैं कि युद्धविराम के टिकने पर हमें संदेह है और मुझे शक है कि ये युद्धविराम कायम रहेगा क्योंकि तालिबान को दिल्ली प्रायोजित कर रहा है। यानी कि उन्होंने सीधा सीधा यहाँ पर जो है भारत पर आरोप लगाया है बड़ा कि भारत जो है यहाँ पर जो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अफगानिस्तान ने तनाव बढ़ाया या युद्ध का दायरा बढ़ा तो पाकिस्तान सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि रचनात्मक बातचीत की जो संभावना है वो उसका दरवाज़ा अभी भी हम लोगों ने खुला रखा है। इसी के आगे उन्होंने संकेत दिया कि तालिबान के विदेश मंत्री शेखर सर, आपको याद होगा जब वो भारत की धरती पर थे, मुत्तकी ने ये बयान दिया था कि अफगान की ज़मीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होगा। तो अब यहाँ पर भी उन्होंने मुत्तकी को लेकर कहा कि जो 6 दिवसीय यात्रा पर मुत्तकी आए थे भारत, उसमें जो है कुछ गुप्त योजनाएं बनाई गई थी जो भारत यात्रा के दौरान उन्होंने पाकिस्तान विरोधी योजनाएं बनाई थी। मतलब यहाँ पर जो है ख्वाजा आसिफ ये बता रहे हैं कि मुत्तकी के भारत दौरे के दौरान क्या कुछ हुआ उनके हिसाब से। बिल्कुल, तो उन्होंने यहाँ पर यही कहा कि आधिकारिक तौर पर तो ये जो मुत्तकी का दौरा था वो व्यापार और जो बायलेटरल संबंध हैं उन पर केंद्रित बताया गया, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ दूसरे उद्देश्य शामिल थे। इसी के साथ यहाँ पर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र किया है। ये भी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि पाकिस्तान ही वही देश है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए सपोर्ट किया था और लगातार वो बोलता रहा कि नोबेल पीस प्राइज़ के हकदार हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि जो पाकिस्तान की स्क्रिप्ट है वो सीधे अमेरिका से लिखी जा रही है। यहाँ पर उन्होंने जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी एक विवाद सामने आया है कि अफगानिस्तान बोल रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की भीख मांगी गई, पाकिस्तान बोल रहा है कि अफगानिस्तान की तरफ से जो म्यूचुअली हमने डिसाइड किया है उसकी वजह से ये सीज फायर हुआ है। अमेरिका पर पाकिस्तान का बयान शायद इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि अमेरिका ने बगराम एयरबेस को लेकर बयान दिया था जो उसे वापस चाहिए चीन के लिए, ताकि चीन पर जो है वो निशाना साध सके। और इसीलिए इसमें ये बात भी आ रही थी कि पाकिस्तान का इस्तेमाल कर तालिबान पर या अफगानिस्तान पर अमेरिका जो है वो शायद हमले करा रहा था। इसलिए भी यहाँ पर पाकिस्तान का अमेरिका को इसमें शामिल करना अहम हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि एक्सपर्ट ने भी यही कहा था कि जो भी यहाँ पर स्थिति बन रही है वो कहीं ना कहीं अमेरिका में ही इसकी साजिश रची गई है। लेकिन अब जो है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा है, उनसे उम्मीद जताते हुए कि हमें लगता है कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति हैं वो युद्धों के लिए जिम्मेदार रहे हैं, लेकिन ये पहले राष्ट्रपति हैं यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने युद्ध रोके हैं। पिछले 15-20 सालों में अमेरिका ने सिर्फ युद्धों को प्रायोजित ही किया है और ट्रंप जो है वो शांति वार्ता करने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। अगर वो पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध पर गौर करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है और हम चाहते हैं कि वो आएं और फिर यहाँ पर भी जो है सीज फायर करें। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब फिर से पाकिस्तान जो है अमेरिका की गोद में जाता हुआ दिख रहा है। गोद में ज़्यादा दिख रहा है और इसलिए भी ये दिलचस्प हो जाता है क्योंकि कल शाम को एक खबर आई थी जिसमें चीन ने पाकिस्तान तालिबान की इस जंग में अपना जो सपोर्ट है वो तालिबान के पाले में डाला था। इसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो चीन जो है वो अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी का समर्थन करता है, जो संप्रभुता है अफगानिस्तान की उसके समर्थन में खड़ा है। तो ये वॉर जो है कहीं ना कहीं इस फ्रंट पे भी देखी जा रही है कि तालिबान के समर्थन में चाइना खड़ा हुआ है जो बयानों के जरिए झलक रहा है, उसके अलावा पाकिस्तान के समर्थन में अमेरिका, क्योंकि अमेरिका और चाइना के बीच भी एक फाइट है। लेकिन यहाँ पर ख्वाजा आसिफ ने साफ किया है कि भारत के साथ में जो मीटिंग हुई मुत्तकी की उसका असर जो है
वो दिख रहा है यहाँ पर जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो जंग चल रही है। हालांकि जंग के बारे में आपको बता दें कि जो अब तक लड़ाई हुई उसमें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 2 ठिकानों पर जो हमला किया, जिसकी काफ़ी चर्चा हुई, जिसमें काबुल है, कांधार है। इसके अलावा अफगानिस्तान की ओर से भी ये दावे किए गए कि उन्होंने पाकिस्तान के कई सारे टैंक्स और उनके हथियार जो हैं उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। तो लड़ाई जो है फिलहाल सीज फायर के मोड पर है, लेकिन ये कभी भी टूट सकती है, जैसा कि ख्वाजा आसिफ के बयानों से भी झलक रहा है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? चेकर कमेंट सेक्शन में से आप जरूर